वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डेली वोकैबुलरी लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हुए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आए हैं या एडिटोरियल्स में यूज़ किए हुए हैं उनको हम देखेंगे। सो ये मिंट का एक जिंगल है। मिंट जो एक अखबार है उसके अंदर एक जिंगल आता है, उसके अंदर जिंगल्स हर रोज़ आते हैं। जो हमारी जिंगल्स होते हैं वो शॉर्ट पोएम्स होती हैं which are trying to rhyme together. So let's just look at this. We should not laugh at our neighbors' bray. In something they make much headway. Check the remark that is a snide. For them it is a matter of national pride. Every donkey has his Eeyore day. So यहाँ पर हम आगे जाके ब्रे हो गया, हेडवे, स्नाइड एज वेल एज ईयोर के मीनिंग्स को देखेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहते हैं। सो व्हेन इमरान खान ने पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की माइनॉरिटीज़ के बारे में जो कमेंट बताया था, ये उसके संदर्भ में ये निमोनिक मीट्रिक या जिंगल बनाया गया है। लेट्स लुक एट ईच एंड एवरी वर्ड। हेडवे, हेडवे का अर्थ होता है एडवांसमेंट, प्रगति करना, उन्नति करना, गति प्राप्त कर लेना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके लिए हम हेडवे नाउन का प्रयोग करते हैं। सो व्हेन यू ट्राई टू मेक प्रोग्रेस, आप एडवांसमेंट कर रहे हैं। व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, that is when we are going to be using the noun headway. Let's look at the usage. The ant was making little headway. That means the ant was making little progress because ant अपने से 5 times ज़्यादा bulk को carry कर रही थी. That is the reason the ant was making little progress, little headway. So whenever you're trying to look at advancement, that is when we use the noun headway. ब्रे भी हम लोगों ने देखा था। सो ब्रे का अर्थ होता है चीखना, चिल्लाना, वो भी एक डोंकी की तरह आवाज करना, श्रिल आवाज निकालना। सो उसके लिए हम ब्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्ब है ये, इसका अर्थ है चीखना, गधे की तरह चीखना, गधे का एक शब्द हो जाता है। टू अटर और प्ले लाउडली और हार्शली, व्हेन यू आर अटरिंग द कैरेक्टरिस्टिक लाउड हार्श वॉइस ऑफ अ डोंकी। सो उसके लिए हम ब्रे का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई ऐसे ही चिल्ला रहा है और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले संदर्भ में देखा, उसके लिए ब्रे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक यूसेज भी देख लेते हैं। आई एम द बेस्ट ही ब्रेड। दैट मीन्स ही वाज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस लाइक अ डोंकी। स्नाइड भी हम लोगों ने देखा। स्नाइड का अर्थ होता है जब आप एक अपमानजनक बात कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं किसी और को, किसी का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, और वो भी ऑब्लिकली आप जब करते हैं, उसके लिए हम एडजेक्टिव स्नाइड का प्रयोग करते हैं। सो जब आप कोई अपमानजनक बात कह रहे हैं, व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग दैट इज डेरोगेटरी और मॉकिंग एंड दैट टू इन एन इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे में नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग the adjective snide. एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। So the receptionist or the nurse is telling the doctor, was golf one of the requirements at medical school? क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर गोल्फ किट को लेके आ रहे हैं। सो वो एक स्नाइड रिमार्क पास कर रही हैं, एक सैटिरिकल रिमार्क पास कर रही हैं, दैट इज डेरोगेटरी एंड मॉकिंग। तो उसके लिए हम स्नाइड शब्द का प्रयोग करेंगे। लेट्स लुक एट द यूसेज। शी मेड 1 or 2 snide remarks about their house which I thought was a bit unnecessary. एंड ईयोर जो शब्द है, ये विनी द पू जो कार्टून आता था, उसमें विनी द पू के जो फ्रेंड थे, जो बहुत ग्लूमी रहते थे, पेसिमिस्टिक रहते थे, दुखी रहते थे, उसके लिए उनका नाम था ईयोर, और वहीं से ही ईयोर जो अब नाम आ गया है, इंग्लिश में प्रचलित हो गया है फॉर एनीवन हु इज मेलेंकोलिक, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दुखी है। सो दैट इज व्हाट वाज मेंशन्ड। सो पेसिमिस्टिक, ग्लूमी, डिप्रेस्ड। सो समवन हु इज वेरी पेसिमिस्टिक, जैसे कि यहाँ पर डोंकी का जो इमेज था, उसके लिए ईयोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर सेगमेंट ऑल टुगेदर, ये भी काफी न्यूज में था। सिंज। सिंज का अर्थ होता है जब आप हल्का सा कोई चीज जल रही होती है, थोड़ा जल रही है, हल्का सा जल रही है। व्हेन समथिंग इज बर्निंग वेरी लाइटली और सुपरबली, उसके लिए हम वर्ब सिंज का प्रयोग करते हैं। लेट्स लुक एट द यूसेज। द वुड वाज सिंज्ड बाय द
कैंडल, दैट मीन्स वुड जो थी हल्की सी जल गई कैंडल की वजह से. द चीज गॉट अ बिट सिंज्ड ओवर द कैंप फायर बट वी लाइक देम दैट वे. सो कोई चीज जो थोड़ी सी जल गई है उसके लिए हम सिंज शब्द का प्रयोग करते हैं. ये आपकी हेडलाइंस में प्रयोग किया गया था जब मेंशन किया गया था इंडियन मार्केट्स में फील द हीट as stocks get singed worldwide. So as stocks are getting slightly burning, मतलब that is when ये particular verb का प्रयोग किया गया था, stocks getting singed worldwide. Let's look at another word, iconoclast. Iconoclast इस नाउन का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि परंपरा को तोड़ रहा है, जो कि रीति रिवाज को तोड़ रहा है. तो उसके लिए हम iconoclast शब्द का प्रयोग करते हैं. A person who's attacking settled beliefs और institutions, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं रिलीजियस इमेजेस को. ये एक और मीनिंग है iconoclast का. लिटरल मीनिंग है मूर्ति को जो तोड़ रहा है, मूर्ति को तोड़ने वाला या फिर रीति रिवाज परंपरा को ना मानने वाला, उस व्यक्ति के लिए हम नाउन iconoclast शब्द का प्रयोग करते हैं. Let's look at the usage. The successful entrepreneur is an iconoclast who is not afraid to introduce something new to the market. So जो विरोध कर रहा है रिवाजों का, परंपरा का, settled beliefs का, उसके लिए हम iconoclast शब्द का प्रयोग करते हैं. ये आपके न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन थी जहाँ पर दी इमेज एज एन आइकोनोक्लास्टिक आर्टिकल आया हुआ था लाइव मिंट के अंतर्गत, जहां पर ये शब्द यूज किया गया था. आइकोनोक्लास्ट आमतौर पे भी काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है. सो दिस इज़ व्हेन इट वाज यूज्ड. अभी हम आगे जाके एक और वर्ड देखेंगे जो कि इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में यूज़ किया गया था, सेरेंडिपिटिशियस. सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटिशियस, इस शब्द को देखेंगे. दैट्स द नेक्स्ट वर्ड, सेरेंडिपिटिशियस. सेरेंडिपिटिशियस का अर्थ होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हेन यू गेट लकी बाय चांस. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कोई अच्छी चीज़ हो जाएगी, लक मिल जाएगा, कोई गुड चीज़ हो जाएगी आपके साथ, लेकिन वो बाय चांस आ जाती है. When you find something good without looking for it, that is when we use the noun. Serendipitous is adjective. So serendipity is a noun and serendipitous is an adjective. और यहाँ पर इसका मीनिंग देखते हैं, obtained or characterized by serendipity. That means it is obtained by chance. कोई अच्छी चीज़ आपको चांस के द्वारा मिल रही है. इसका यूसेज देखते हैं. Those were serendipitous discoveries. That means accidental discoveries हो गई थी, वो चाहते नहीं थे लेकिन by chance they discovered it. Serendipitous के संदर्भ में ही एक वर्ड जो कि काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में आता है, blunderstand. Blunderstand जो शब्द है यहाँ पर ब्लंडर और अंडरस्टैंड के पार्ट से बना है. तो जब आप कोई इंसाइट, जब आपको कुछ पता चलता है महत्वपूर्ण, जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जान जाते हैं, वो भी एक्सीडेंटली, जैसे आपने सोचा भी नहीं था और आप रोड पे चल रहे हैं और आपको कोई चीज़ एकदम से समझ में आ जाती है चलते चलते, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. दैट इज व्हेन वी यूज द टर्म ब्लंडरस्टैंड. जब आप इंसाइट गेन करते हैं थ्रू एक्सीडेंटल डिस्कवरीज, दैट इज व्हाट वी मीन बाय ब्लंडरस्टैंड. लेट्स लुक एट द यूसेज. President Bush now blunderstands what it might take to bring democracy to Middle Eastern country by trying to rid Iraq. So here blunderstand, that means you accidentally get insight. Accidentally आप insight पा रहे हैं. Succor इस noun का हम पहले भी usage देख चुके हैं. Succor का अर्थ होता है राहत मिलना. परेशानी में जब आपको सहायता मिलती है, राहत मिलती है, सहायता मिलती है, that is when we are using the noun succor. एक तरह का रिलीफ, एड या हेल्प मिलना, असिस्टेंस मिलना, पर्टिकुलरली हार्डशिप या डिस्ट्रेस के टाइम पे, उसके लिए हम नाउन succor का प्रयोग करते हैं. Let's look at the usage. We see it as our duty to give succor to those in need. That means you have to give relief to those people who are in need. Whim का अर्थ होता है अपनी मन मर्जी करना, मर्जी से चलना. So जब आप मर्जी कर रहे हैं, इस noun का प्रयोग हम तब करते हैं. So a sudden desire to do something unplanned. तो plan नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं. When you have this sudden desire to do something that you have not planned, that is when we are using the noun whim. Let's look at the usage. A king needs no explanation
able to make decisions on a whim without anyone questioning his motives. So leaders or your kings, they're usually governed by whims and fancies. Whims and fancies together use किया जाता है. तो यहाँ पर we saw these two words being used. So the bridge over river Brahmaputra. So इसके अंतर्गत इस आर्टिकल में सकर का प्रयोग किया गया था और साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा था कि whims का भी प्रयोग किया गया था. So these were two important words again. Moving on to another word, loony. Loony का अर्थ होता है बचकाना, something that is very very childish, foolish, crazy. बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए बावला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है. So ये आपका एक पर्टिकुलर क्लिप ले रखा है न्यूज़पेपर से जहाँ पर लूनी शब्द का प्रयोग किया गया था. सो लूनी वॉज यूज्ड ओवर हियर. सो दिस एडजेक्टिव इज कॉमनली यूज्ड जब आप अपने मानसिक रूप से संतुलन खो बैठते हैं, बावले हो जाते हैं, अजीब तरह से बिहेव करते हैं, बचकाना बिहेवियर करते हैं, उसके लिए लूनी शब्द का प्रयोग किया जाता है. ये एक शो भी आता था बच्चों के लिए, द लूनी ट्यून्स शो. दैट मीन्स थोड़े बहुत पागल हो जाते थे उसमें कैरेक्टर्स. सो इसका यूसेज देखते हैं. दैट्स गॉट टू बी द लूनीएस्ट आइडिया आई हैव ever heard, the craziest idea. Every family includes someone who's a little loony. So ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा crazy है. फियास्को. फियास्को शब्द का अर्थ होता है एक तरह का डिबैकल, असफलता होना. जब आप कंप्लीट फेलियर या कोलैप्स कर लेते हैं. सो देयर इज अ डिबैकल, देयर इज अ कोलैप्स, कैटास्ट्रोफी, फेलियर हो गया है, असफलता हो गई है, विफलता हो गई है, आपको नाकामी मिली है, उसके लिए हम फियास्को नाउन का प्रयोग करते हैं. लेट्स लुक एट द यूसेज. The critic called the film a fiasco. That means a complete disaster. The recent blast was a big fiasco, was a big debacle. बहुत ही ज़्यादा बड़ी असफलता थी. ये आपके न्यूज़पेपर से लिया गया है जहाँ पे पॉलिटिकल फियास्कोस का विवरण किया गया था और फियास्कोस अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है. ब्रेसिंग. ब्रेसिंग शब्द का अर्थ होता है समथिंग दैट इज फ्रेश, इनविगरेटिंग, बहुत ही ताजगी दे देता है आपको, आपके अंदर हौसला प्रोवाइड करता है, ऊर्जा लेके आता है. तो उसके लिए हम ब्रेसिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं. ये ब्रेसिंग शब्द जो प्रयोग किया गया था आपके एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंतर्गत, फ्रेश एंड इनविगरेटिंग, समथिंग दैट इज एक्सिलरेटिंग, ऐसी चीज जो कि रिफ्रेशिंग है, जो कि टॉनिक की तरह काम कर रही है, तो उसके लिए ताजगी दे रही है, आपको हौसला प्रदान कर रही है, उसके लिए हम ब्रेसिंग शब्द का प्रयोग करते हैं. यूसेज देखते हैं. इट वॉज अ चिली बट ब्रेसिंग डे. इट वॉज अ वेरी इनकरेजिंग, बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला दिन था. सो हियर वी हैव लुक्ड एट सम वर्ड्स जो कि आपके पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर्स में आए थे. इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दैट in the comment section.